अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का यूनिट नंबर 12 द ओल्ड वुमेन। ठीक है, ये जो है ना एक पोएम है जो कि जॉस कैम्पबेल ने लिखा है। इस पोएम को हम रीड करेंगे, समझेंगे, इसका जो मेन थीम है वो समझेंगे, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी समझेंगे। इसके अलावा एसएसटी जनरल से रिलेटेड इसमें जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका ग्रामर का पोर्शन भी हम करेंगे। तो ये चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। ये जो पोएम है द ओल्ड वुमेन, इसमें जो है ना पोएट, इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 3 स्टैंजाज है। ठीक है, और हर एक स्टैंजा के अंदर जो है ना हमारे पास 4 लाइंस है। ठीक है, तो हम क्या, और 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टराइन कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ना कि द स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस इज कॉल्ड क्वार्टराइन। इसके अलावा स्टैंजा जो 6 लाइन का होता है उसको हम सिस्टेट कहते हैं। जो 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। इसके अलावा जो 2 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल 3 क्वार्टरेंस है, 4 लाइन के स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में अच्छा, इसका अगर मैं आपको वो बताऊं, मैसेज बताऊं कि इस पोएम में शायर जो है ना, पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो है ना वो एजेड यानी जो उम्र रसीदा खातून होती है या ठीक है, उसके बारे में वो हमें बताता है। ठीक है, कि किस तरह वो अपनी सारी ज़िंदगी, जवानी अपने बच्चों की खातिर अपने घर को संभालते हुए गुजार लेती है। फिर वो बूढ़ी हो जाती है और अपनी सारी जो एनर्जी होती है ना वो जवानी की, वो सारी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो गुजार देती है। फिर वो बूढ़ी हो जाती है जो है ना, फिर उसको, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत नज़र आती है। तो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें जो है ना ओल्ड एज में उनका जो है ना उसको छोड़ने की बजाय उनका साथ देना चाहिए, उनको घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए हिदायत का एक ज़रिया होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बूढ़ों की कदर करनी चाहिए। वो हमारे साथ हमें जो है ना अच्छे फैसले करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विजडम होती है बूढ़े लोगों के पास। ठीक है, यानी विजडम कब आती है, जब आपका एक्सपीरियंस प्लस एज, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा पता होता है, नॉलेज होता है दुनिया के बारे में, इसलिए उनके पास विजडम होती है। हर चीज़ की जो है ना फैसला करने की पावर उनके पास होती है, गाइडेंस जो होती है वो देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पोएट बताते हैं। पहला स्टेंजा को रीड करते हैं। एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस, जिस तरह एक सफ़ेद मोमबत्ती होती है किसी मुकद्दस जगह पर, होली प्लेस कहते हैं मुकद्दस जगह। सो इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एजेड फेस, इसी तरह एक उम्र रसीदा चेहरे की खूबसूरती होती है। अच्छा, दूसरा लाइन देखते हैं। एज द स्पेंट रेडियंस ऑफ द विंटर सन, अब जो विंटर सन कहते हैं सर्दियों का सूरज, जिस स्पेंट रेडियंस कहते हैं, रेडियंस चमक को कहते हैं, स्पेंट जो चमक खर्च हो चुकी होती है, यानी विंटर्स का जो सन होता है, सर्दियों का जो सूरज होता है, तो उसकी रेडियंस जो होता है ना वो बहुत मध्यम होती है, फेंट होती है। ठीक है, तो सो इज अ वुमेन विद हर ट्रिवियल डन, इसी तरह एक औरत होती है। एक सर्दियों का सूरज जो होता है ना वो सारा दिन जो है ना रोशनी देता है, फिर जब असर का टाइम हो जाता है तो उसकी जो रोशनी होती है, रेडियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है। तो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि औरत जो होती है ना वो सारी ज़िंदगी अपनी जवानी जो है ना मेहनत मुशक्क़त में गुजारती है, और जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। लास्ट स्टेंजा है हमारे पास। हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर, ब्रूड कहते हैं बच्चे, औलाद। एंड हर थॉट्स एज स्टिल एज द वाटर्स अंडर अ रूइंड मिल। ठीक है, यानी उसके बच्चे उससे जा चुके हैं। ठीक है, जब मतलब कि जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो उसके बच्चे जो है ना, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने घरों में चले जाते हैं और माँ को छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड हर थॉट्स एज स्टिल एज द वाटर्स अंडर अ रूइंड मिल। तो इस जो है ना, इसमें जो है ना एक
एक किस्म की इमेजरी बयान की गई है कि जो एक बूढ़ी औरत होती है ना, उसमें क्या होती है, मेच्योरिटी होती है, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन स्टिल वो क्या करती है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनका ख्याल रखती है, यानी बूढ़ी एज में भी वो अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच को देखते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर सबसे पहला ये पूरा का पूरा जो पोएम है ये एक सिमिली है, ठीक है। एक वो ओल्ड वुमेन को कंपेयर किया है पहले पहले स्टेंजा में ओल्ड वुमेन को कंपेयर किया है वाइट कैंडल के साथ, दूसरे स्टेंजा में ओल्ड वुमेन को कंपेयर किया है विंटर सन के साथ, तीसरे स्टेंजा में ओल्ड वुमेन को कंपेयर किया है द वाटर अंडर अ रूइंड मिल के साथ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेंजा में हमारे पास सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो है इमेजरी, ठीक है। यहाँ पे पहले लाइन में देखें ना, एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस, ये वर्ड जो है ये एक इमेज क्रिएट करते हैं माइंड में, तो ये एक इमेजरी है। इस तरह अगर आप एज द वाटर्स अंडर अ रूइंड मिल, तो ये भी एक इमेजरी है, क्योंकि जब आप इसको रीड करते हैं तो आपके माइंड में एक किस्म का इमेज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इमेजरीज की एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि टेस्ट से रिलेटेड वो आ सकते हैं, सिंबल्स। एक तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है जो सिंबल्स की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जो वाइट कैंडल है, वाइट कैंडल जो है ना ये सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहा है गाइडेंस को, लाइट, गाइडेंस, हिदायत, या जिस या फिर आप कह सकते हो प्योरिटी, पीस, इन चीज़ों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों की सिंबल है। इसके अलावा होली प्लेस, होली प्लेस इज द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एजेड फेस जो है ना वो सिंबलाइज करता है या रिप्रेजेंट करता है विजडम को, इनर ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच थे इस पोएम में से। ऐसा कुछ और है नहीं खास इसमें, बस ये पोएट का नाम आपने याद रखना है और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें वॉइसेस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पे इस सेंटेंसेस को आई डोंट नो ये बुक किसकी है, मेरे पास पड़ी थी, बट यहाँ पे जो लिखे हैं इसमें मिस्टेक्स हैं, तो इसको आपने इग्नोर करना है, मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा, ठीक है। अच्छा, सेंटेंसेस दिए हैं, इसको आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड द जॉब, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं, दे बिल्ड दिस हाउस इन 1990, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, दिस हाउस वॉज बिल्ट बाई देम इन 1990, ओके। तीसरा है हमारे पास, ही हैज बॉट अ न्यू कार, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय हिम, ओके। चौथा है हमारे पास, आई रॉट अ लेटर, इसका क्या बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए आप वाज या वर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा है हमारे पास, दे सेंड द पार्सल ऑन मंडे, इसका क्या बनेगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, द पार्सल वाज सेंड बाय देम ऑन मंडे। छठा है, द पुलिस कट द थीफ यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा, द थीफ वाज कट बाय द पुलिस यस्टरडे। शी बेक्ड अ केक वाज बेक्ड बाय हर। आई रीड अ बुक, अब देखो ना ये जो सेंटेंस है आई रीड अ बुक, ये दो तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हो या प्रेजेंट सिंपल लेते हो, क्योंकि जो रीड होता है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हो, इस तरह प्रोनाउंस करते हो आई रीड अ बुक, तो फिर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, अ बुक इज रेड बाय मी, ठीक है। या दूसरा, अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेते हो, आई रेड अ बुक, तो फिर आप क्या बनाएंगे, अ बुक वाज रेड बाय मी, दोनों तरह से आप बना सकते हो। नवा है हमारे पास, शी गेव द बेगर अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, द बेगर वॉज गिवन अ 5 रुपी कॉइन बाय हर, ओके। अच्छा, नीचे जो है ना कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको भी जो है ना आपने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स को क्या करें,
डिटेल के साथ समझे। ये इजी सेंटेंसेस है, इतने मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ना आप ये नहीं सीख सकते। इस पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे, तो आप वहाँ जाके इसको सीख सकते हैं। तो इस दैट इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इस यूनिट में और कुछ भी नहीं है, बस यही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।